लड्डू गोपाल आया श्री कृष्ण गोविंद हरे ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा गंगवामहे चलिए बेटा वक्रतुंड महाकाय सर्वदा धर्मकारेषु सर्वदा ब्राह्मण आशीर्वाद रहो चिंता मत करो एक माला नहीं पावर समझे सब एक माला आए बाबा आगरा आले सब लोग लड्डू गोपाल को मोड़ी मोड़ा दे देंगे बाहर से दे देंगे आप रखो पोती रखो आ जाओ चलो भागवत भगवान बड़ी माला ने कहीं कलर महाराज की और बांके बिहारी लाल की चंद्र भगवान की श्री राम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के
ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को गुरुवान गुरु, निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को धनवान गुरु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान गुरु। सब धरती सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा। समुद्र को स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखियो ना जाए। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। हे गुरुदेव आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे गोपाल मैं राह न जानूं प्रेम की, सांवरिया चित चोर। दो ऐसा संकेत कछु, मेरा होवे हृदय विभोर। मेरा होवे हृदय विभोर। बहे अखियन रस धारा, केशव कलिमल हरण नाम का मिले सहारा। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, हमारी सती अनुसुईया जैसी माता एवं बहनें, उन्होंने इस भीषण गर्मी में और कलश यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों से मैं निवेदन ये करूंगा कि यहाँ साक्षात भगवान का यहाँ ये पोती नहीं है, साक्षात भगवान बाल कृष्ण की वांगमय मूर्ति है। तो इस प्रांगण में आप लोग यहाँ मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ जूता चप्पल इत्यादि इस प्रांगण में न रहे, क्योंकि कि आप लोगों के सामने भगवान पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान बाल कृष्ण की आप लोगों को कथा श्रवण करने के लिए सुलभ हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जितने भी यहाँ भक्त हैं कि अपने जूता चप्पल यथा स्थान वहां विराजमान करें और प्रांगण में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है प्रांगण की कल से साफ सफाई का ध्यान रखें। अब हमारे बीच में हमारे परिकर के हमारे जो कलाकार बंधु हैं उनके द्वारा आप लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करें। उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओ राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा,
सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्त जो बैठे हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो इधर उधर बैठे हैं यत्र सभी हमारे भक्तगण आरती में सम्मिलित हों। जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है कृपा करके भक्तों के गाने तक जो जहाँ बैठे हैं दुकानों में, मकानों में, गलियों में, जहाँ आवाज सुनाई दे रही है सभी भक्त आरती में सम्मिलित हो जाएं। कुछ ही देर में आरती होने जा रही है और जो भक्त बैठे हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाए आरती के लिए। सभी भक्त खड़े हो जाए। श्री राधे आए सभी भक्त प्रांगण में आ जाएं और भगवत भगवान की आरती में सम्मिलित हो। हाँ सभी भक्त आरती में सम्मिलित हो। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
गंगापतये नमः जलेन शीतलीकरणम् सबके ऊपर जल छोड़ दीजिएगा। ओम जजनेन जजनमय जयंत देवास्ताने धर्माणे प्रधमान्य सन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्र जत्र पूरवे शाद्या सन्त देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदा नन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर अनेन मंत्रेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त जयकारे बोलेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, अपने देवी देवताओं की, दुर्गा मैया जय हो, महाराज की जय। जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आए सभी भक्त अपना आसन ग्रहण करें और पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सभी भक्त उनकी अमृतमय वाणी से, रसमय वाणी से, उनके श्रीमुख से कथा अमृत श्रवण करें और सभी भक्त अपना अपना आसन ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तिजम्बूफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। अतुलित बलिधामं
हैम शैलावदेहम धनुज बने कृष्णानं ज्ञानी नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम पानिराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। योक्ता प्रभस्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयति किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवण त्वगादि प्राणाया नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे माँ अंजनी के लाडले नेक मेरी ओर निहार, नेक मेरी ओर निहार। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, चंद्रगुआ सरकार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, संत श्री कमलदास महाराज की जय, श्री शंकरदास महाराज की जय, स्थान के सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम जी महाराज उन्हीं के स्वरूपक श्री राधा कृष्ण जी महाराज, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भूत भावन त्रिपुरारी कैलाशवासी भगवान शंकर परम्बा भगवती मधुरगा, इन सबके कमल स्वरूपी चरणों में वंदन करते हुए बाहर से एवं गांव से पधारे कथा श्रोता बंधु, माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहन, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई बंधु, पुष्प वाटिका में लहराते नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, सभी को जय श्रीमन राधे राधे। आइए प्रथम दिवस की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करते हैं और कथा सुनाने से पहले 2 बार हम और आप प्रभु का नाम लेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा जैसी होगी, जैसे हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, वैसा हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन इसलिए कराया जाता है कि वक्ता को बोलने की शक्ति और श्रोता को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है साथ। इसलिए भगवान का 2 बार प्रभु का नाम बुलवाया जाता है। तो मंच की परंपरा के अनुसार हम और आप सभी लोग 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे और उसके बाद हम प्रथम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी लोग बोले बड़े भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा चीज क्या है। भागवत की कथा प्रथम दिन की कथा में मातम की कथा बताई है, और मातम की कथा क्या चीज है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया भागवत में कितनी अक्षर होते हैं? 4। भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भाग व ता। माने सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सुनो, जिस व्यक्ति के पास ये 4 अक्षर होंगे, और 4 क्या 4 में से अगर एक भी अक्षर होगा तब भी उसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। माने भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तपस्या। माने जिस व्यक्ति के पास 4 चीज में से अगर एक भी चीज होगी तब भी भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। माने जैसे रामायण में तुलसीदास जी बाबा ने नवदा भक्ति को बताया, और नवदा भक्ति में बता करके कहा कि जिस व्यक्ति के पास एक भी भक्ति होगी तब भी उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे भागवत की कथा को हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। और यह भागवत की कथा जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके जाने लगे तब सखाओं ने कहा प्रभु आप तो जा रहे हो, हम पूजा किसकी करेंगे कलयुग में। भगवान ने कहा कि अगर आपको मेरी पूजा करनी हो तो मैं अपना स्वरूप इस भागवत के पन्ना में छिपा करके जा रहा हूं। अगर आपको मेरी पूजा करनी है तो आप केवल भागवत की पूजा करो, मैं अपनी पूजा को स्वीकार कर लूंगा। तो ऐसी भागवत की कथा हम और आपके गांव में ये गंगा है, स्वयं प्रवाहित होकर के बहती हुई आपके गांव में निकल करके जा रही है, और इसमें भी हम और आपने गोता नहीं लगा पाया। भैया जीवन ही व्यर्थ है हमारा साथ है। ये भक्ति भागवत की कथा भक्ति देने वाली है, बुढ़ापे को दूर करने वाली है, प्रेत आत्माओं का उद्धार करने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। आप कहोगे किस भागवत की कथा सुन करके किसी का बुढ़ापा दूर हुआ? तो भागवत की कथा में ही आपको उदाहरण मिलता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, दोनों बेटा बूढ़े पड़े हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, और माता की जवानी है। लेकिन जब भागवत की कथा बूढ़े लोगों को सुनाया, बेटाओं को सुनाया, तो इसी भागवत की कथा से उनका उद्धार हो जाता है। माने फिर से वह नौजवान बन जाते हैं। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यही भागवत की कथा प्रेत पीड़ा को विनाश करती है। श्रीमद् भागवती वार्ता दारिद्र दुख हारता, यही भागवत की कथा दरिद्रता को भी दूर करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को हम और आप बैठ करके सभी श्रवण कर रहे हैं। इसकी एक और विशेषता है, इस भागवत की कथा को हम और आप सभी मन लगा करके तन से और मन से अगर श्रवण करते हैं तो यही श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन में बदलाव कर देती है साहब। तो इसीलिए भागवत की कथा को मन लगा करके सुनना चाहिए। भागवत की कथा में सर्वप्रथम श्लोक आया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै। माने भागवत की कथा में बताया सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, पहले तो हम और आपको भगवान के बारे में जानना चाहिए, है ना।
कोई कहते कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसके बारे में कोई परिचय दे। अब वो व्यक्ति देखा ही नहीं हमने, उसके बारे में जानेंगे क्या, पूजा पाठ करेंगे उसके बारे में। हमसे कोई व्यक्ति कह दे बोले भगवान ऐसे हैं, जब देख ही नहीं है तो कैसे बता देंगे भगवान कैसे हैं। तो पहले सर्वप्रथम तो भगवान के बारे में जानना चाहिए। और यही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जनाया, पहचाना है भगवान कैसे हैं। तो सर्वप्रथम श्लोक दे दिया पहले भगवान के बारे में कि सच्चिदानंद रूपाय, माने भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद, तब बनता है सच्चिदानंद। रूपाय है कैसे, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। लेकिन क्या करें, घर के देवता बिचले हैं तो वो परेशान कर रहे हैं। दैहिक दैविक एक संसार रूपी परेशानी हर व्यक्ति के पास है। गांव में कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग नहीं रहने दे रहे। दैहिक दैविक और भौतिक, संसार रूपी और भौतिक, हर व्यक्ति के पास ये 3 परेशानी होती है। इनसे बचने का उपाय केवल एक ही है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, और श्वास नहीं खोई, ना जाने जिन श्वास में आवन होई न हो। कैसे भगवान श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और दूसरा श्लोक इसी भागवत में बताया, माने एक पिता अपने बेटा की वंदना कर रहा है। भागवत में बताया एक पिता अपने बेटा की वंदना कर रहा है हाथ जोड़ करके। श्लोक आया कि यम प्रभजन्तमनुते तमते तत्रत्यम द्वैपायनो विरहिता तिर्या जुहाव पुत्री तन्मयतया तरगोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। ऐसे व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव जी की वंदना को किया है। बोलो बोले बाबा बिहारी लाल की। यम माने जो और प्रभजंत माने चले जाते हुए। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, 12 वर्षों के बाद अपनी मां के गर्भ से निकल करके आए और आते ही सीधे जंगल में जाने लगे भगवान का भजन करने के लिए। उनके पीछे उनके पिता व्यास महाराज, उनकी माता बटुका देवी चले जा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, हम तुम्हारी माता हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, बेटा रुको। तो बेटा ने कहा आप लौट करके चले जाओ। कौन किसका पिता होता है संसार में, कौन किसकी माता होती है, इसलिए आप चले जाओ। कि एक जन्म में पिता भयो, अरे एक जन्म में पूत, अब के पूत पिता बनो, सुपिता बनो अब पूत। इसलिए आप हमारे कहने से लौट करके चले जाओ। एक जन्म में तो तुम हमारे पिता बने और एक जन्म में तुम हमारे पिता बने हो, इसलिए आप लौट करके चले जाओ। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी कंदरा में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं और अपने भगवान के भजन में मस्त हो जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज हम और आप सबके हृदय में विराजमान है। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी जाता है।
कौन सा? जिसके पास ज्ञान होता है, हैं? कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई अभिमान में बड़ा होता है, लेकिन बताया ते सर्वे ज्ञान वृद्धास्य किंकरा दृश्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है प्रभु वही संसार में बड़ा होता है साहब। कि धन प्रकार बल प्रभा और आयु तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धास्य किंकरा दृश्य किंकरा। कदाचित जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं माना जाता, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है। अच्छा एक बात बताना, आपके पास धन होगा, पैसा होगा तो भाई में बंटवारा हो जाएगा, समय आने पर भाई बांट लेंगे, 1/4 हो जाएगा उस धन में से, है ना। और जो आपके पास अगर ज्ञान है भैया उसमें से कोई नहीं बांटेगा। आप परदेशों चले जाओगे, आपकी जेब खाली होगी तब भी भूखों नहीं मरोगे। आपके पास ज्ञान है तो आप 2 पैसा कमा करके अपनी जिंदगी को काट ले जाओ। बाबा बिहारी लाल की। देखिए हमारे बीच में अशोक सिंह भदौरिया ये स्वागत करने के लिए आ रहे हैं और मंच पर आ जाएं सभी लोग जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ। अशोक सिंह भदौरिया, सोनू तोमर, रूप सिंह कुशवाहा, पप्पू सिंह तोमर, राजेश सिंह परिहार, अंगद सिंह कुशवाहा, अमृतलाल सिंह ठेकेदार, जबर सिंह बघेल, दीनदयाल जाटव, राम रतन नामदेव, जसरत सिंह कुशवाहा, रामनिवास कुशवाहा, सुदामा लाल कुशवाहा, ये सभी लोग मिलकर के स्वागत करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर के हम और आप सभी स्वागत करेंगे। महेश सिंह परिहार फौजी जी, श्री रमेश परिहार, श्री कल्याण सिंह गुर्जर, ये सभी मिलकर के स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर हम और आप स्वागत करेंगे। और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, इनके परिवार में ऐसे इसी प्रकार से माला पिनती रहे, यही हम भगवान से हनुमान जी महाराज से मंगल कामना करते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी भक्तों ने पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सबसे पहले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बस हम और आप केवल 15 मिनट की कथा को हम और आप श्रवण करेंगे, उसी में पूरी महात्म की कथा का रहस्य जानेंगे साहब। क्योंकि आज प्रथम दिन था, कलश यात्रा में थोड़ा विलंब हो गया, विलंब तो हो ही जाता है पहले दिन में। केवल 15 मिनट में हम और आप उस वार्तालाप को समझेंगे कि महात्म की कथा से सुनने से क्या फल मिलता है और महात्म क्या चीजें है। तो जैसे एक विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, पेपर देने के लिए जाता है, तो सबसे पहले प्रश्न आते हैं। सबसे पहले प्रश्न आते हैं तो फिर उसके बाद वो उत्तर लिखना चालू करता है। उसी प्रकार से भागवत में पहले 6 प्रश्न आए हैं, उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उत्तर देना प्रारंभ किया। वो 6 प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न किया, महाराज ये बताओ मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? 84 लाख योनियों के बाद फिर मानुष का जन्म मिलता है और उसमें भी व्यक्ति अपना कर्म भूल जाता है, इसलिए आप कर्म बताने की कृपा करें। मनुष्य का धर्म क्या है? तो तुलसीदास जी बाबा ने फिर धर्म बताया। क्या कि धर्म नभो सरे सत्व समाना, धर्म
इसलिए मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। और सत्य तो पता चलता है कि हम और आप कितना सत्य बोलते हैं। अगर गाड़ी पे चले, फोन आ जाए, भैया कहाँ पे आ गए, बोले भिंड होंगे तो महंगा बता देंगे, ये हमारी सत्यता है? भिंड होंगे, गाड़ी पे होंगे, चला रहे होंगे तो बता देंगे बस आए 5 मिनट में महंगा आ गए साहब, ये हमारी सत्यता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि हमारा परम धर्म केवल शक्ति है, दूसरों का हित करना ही हमारा सत्य है, धर्म है? पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अद भाई। दूसरों को दुख को समझना ये हमारा धर्म है? अब तो मनुष्य को देख करके जल रहा है। धर्म की तो बात छोड़ो साहब, जल रहा है केवल। पहला प्रश्न है मनुष्य के लिए परम धर्म दूसरों का हित करना, सत्य बोलना, यही धर्म है। लेकिन दूसरा प्रश्न बताया, बोले हम मंदिर में जाएं तो देवता बड़ा कौन सा है? हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं तो पुजारी कहता है कि हनुमान जी बड़ी हैं, और राम जी के मंदिर में चले जाएं तो राम जी का पुजारी कहता है कि राम जी बड़ी हैं। हम जाएं तो देवता बड़ा कौन सा है, किसकी पूजा करें? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित से सुनो, बुराई किसी की मत करो। जो जिसके इष्ट देवता हो, जैसे किसी की काली माता इष्ट होती है, किसी के हनुमान जी इष्ट होते हैं, किसी के गुरुदेव इष्ट होते हैं, तो वो अपना इष्ट को माने, पूजा सबकी करे, उसके लिए वही बड़ा है। ये नहीं कहे कि भैया हनुमान जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, शंकर जी छोटे, नहीं। आप देवी भागवत उठा करके देखोगे तो देवी जी बड़ी हैं, शिव पुराण की कथा उठा करके देखोगे तो शिव जी बड़े हैं, हनुमंत कथा उठा करके देखोगे तो हनुमान जी बड़े हैं। माने अपनी जगह पर सब देवता बड़े हैं, बुराई किसी की मत करो, लेकिन जो जाके इष्ट हो वो अपने पूजो। तीसरा प्रश्न किया महाराज, देवकी की गर्भ से जो भगवान अवतार लेकर के आए, वो क्यों लेकर के आए? ये कथा आप हमें सुनाने की कृपा करो। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितनी है? कोई कहता है कि भगवान कछुआ बने, नरसिंह बने, बावन बने। अब भगवान के अवतार कितने, उन अवतारों की कथा आप हमें बताओ। छठवां प्रश्न किया, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में चला गया था? आप ये कथा हमें सुनाने की कृपा करें। माने 6 प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से किया है। अब सुखदेव जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। क्या? पहला उत्तर दिया कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो बताया कि भगवान के 24 अवतार हुए, 23 अवतार हो चुके और 24वीं बार भगवान अवतार लेकर के अभी आएंगे, अभी आए नहीं है। पहला अवतार भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषियों के रूप में अवतार हुआ। यही भगवान के मानस पुत्र बने हैं। दूसरी बार भगवान 12 बने, तीसरी बार अवतार लेकर के आए नारद के रूप में, चौथी बार भगवान नर नारायण बने, 5वीं बार कपिल देव बने। अब को कथांगे को बड़ा समय के हिसाब से भगवान ने 23 अवतार लिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अवतार तो हम जानते हैं कि 24 हुए हैं, लेकिन आपने 23 नहीं बताए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो 23 अवतार हो चुके भगवान के और 24वीं अवतार अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। बोले कब होगा? कहा कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब होगा। बोले अच्छा। तो किसी भक्त ने अपना भाव प्रकट किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे बीच में गंगा सिंह परिहार और कल्याण सिंह गुर्जर, बच्चू सिंह कुशवाहा, पप्पू बघेल, रामेश्वर परिहार, रमेश परिहार, कोटबार, विश्व विजय कुशवाहा भगत जी, राम सिंह बघेल, सुदामा लाल कुशवाहा, मुकेश सिंह कुशवाहा, दौलत राम कुशवाहा, अनिल कुशवाहा,
और रामनाथ कुशवाहा। नेरूराम बघेल, ये सभी मिलकर के स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सभी से ही मंगल कामना करते हैं ठाकुर जी हनुमान जी महाराज से कि ऐसे इन्हीं की गली में माला पहनती रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये कभी कभी सौभाग्य मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है साहब, है ना। हो हरे राम और इसी क्रम में हमारे भैया श्री राय सिंह बघेल लगे महाराज जी का स्वागत करने के लिए हम उपस्थित हुए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो बताया कि भगवान का अवतार 24वीं बार कब होगा। तो रामायण में तुलसीदास जी बाबा ने बताया कि जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार पापाचार ज्यादा बढ़ जाएगा तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में रणवीर सिंह परिहार जिला सदस्य पूर्व माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम और आप सभी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विश्व विजय भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा कर इनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो कहा जब घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान 24वीं बार अवतार लेकर के आएंगे कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की तब तब प्रभु धरे विविध सभी
जब होए धर्म की हानि, माने धर्म के विरुद्ध लोग आवाज उठाने लगे तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। अब जब कलयुग आ गया तो भगवान भी अवतार लेकर के आ जाएंगे साहब, हैं? अच्छा, लोगों ने पूछा महाराज ये बताओ कलयुग का पता कैसे चलेगा कि कलयुग लग गया है? तो सुखदेव जी महाराज ने कुछ उपाय बताया, कुछ नियम बताया। अगर ये समस्या आने लगे तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। बोले क्या? ये कथा आई। लोग पास के तालाब को अगर पवित्र नदियां मानने लगे तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। और माताएं बहनें अगर अपने बालों को प्रधान श्रृंगार मानने लगे तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। गायों का शरीर अगर बकरी जैसा दिखने लगे तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने कार्यों से अगर हीन हो जाएं तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। केवल पैसे वालों को ही सम्मान मिले, निर्धन और गरीब को ना मिले समाज में तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। एक पुस्तक चलती है एमए में जिसका नाम है मृच्छकटिक। उस पुस्तक में एक प्रश्न आया है, एक शूद्रक नाम का नायक बहुत गरीब था। जब लोगों के पास में बैठता था तो लोग उसे भगा देते थे, भाग जाओ यहाँ से, जाओ तुम्हारे वस्त्रों में से बदबू आ रही है, जाओ भागो यहाँ से। खड़ा होकर के चला जाता था। संयोग ये हुआ आगे चल करके समय आने पर उसको ये घड़ा मिल गया सोने का। तो जो लोग उसको भगाते थे, भाग जाओ बदबू आ रही है तुम्हारे में से, तुम्हारे वस्त्रों में से, वही पास बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये सम्मान किसको मिलता है? ये सम्मान उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, माने पैसा को मिल रहा है। जब उसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, तब लोग भगा देते थे, जाओ। और जब संयोग बन गया, उसके पास पैसा आ गया, तो वही लोग उसको बुलाते हैं, बैठ जाओ मेरे पास। माने कलयुग में अगर पैसे वाले को सम्मान मिले, निर्धन को ना मिले तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। एक कथा और आई। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों से कहा कि मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, मुझसे कोई अंदर मिलने के लिए ना पाए। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर 5वें नंबर के महल में जाकर के बैठ गए, चारों गेटों पर अपने भाइयों को लगा दिया और भाई लगे पहलेदारी के रूप में। कलयुग ने सोचा कि मैं इसको भजन नहीं करने दूंगा धर्मराज को। कलयुग ने अपना मनुष्य का शरीर बनाया, काला कलूटा मानव का रूप बना करके और चला। सबसे पहले अर्जुन लगे थे। अर्जुन ने रोक दिया, भैया कहाँ जाते हो? तो कलयुग ने कहा भैया मैं धर्मराज से मिलना है। बोले नहीं मिल सकते हो। कहा क्यों? कि अभी धर्मराज भैया हमारे वो पूजा में बिजी हैं, भजन कर रहे हैं, अभी नहीं मिल पाओगे। तो कलयुग ने कहा कि मैं यहीं से लौट करके चला जाऊंगा, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर बता दो। तो अगर नहीं बता पाया तो मैं धर्मराज से मिलकर के जाऊंगा। अर्जुन ने सोचा इसका क्या प्रश्न होगा, क्या उत्तर होगा, मैं बता दूंगा, शर्त मंजूर है, बताओ क्या प्रश्न है। तो कलयुग ने कहा सुनो, मैं अभी अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने एक अचंबा देखा। बोले क्या? एक बाल्टी से 4 लोटा भर गए, लेकिन 4 लोटाओं से एक बाल्टी नहीं भरी गई साहब। अर्जुन ने खूब ऊपर नीचे को आंखें घुमाई, उत्तर नहीं आया तो रास्ता साफ कर दी, शर्त मंजूर थी। दूसरे नंबर पर लगे थे भीम। भीम ने रोक दिया, कलयुग को कहां जाते हो? कलयुग ने कहा कि धर्मराज से मिलना है। बोले नहीं मिल सकते हो। तो कलयुग ने कहा कि हमारे प्रश्न का उत्तर बता दो तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा, और नहीं बता पाया तो मैं धर्मराज से मिलकर के जाऊंगा। बताओ क्या प्रश्न है, शर्त मंजूर है? कलयुग ने कहा कि मैं अभी अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने एक अचंबा देखा। बोले क्या? कि एक हाथी दोनों तरफ से खा रहा है साहब। पशु को मैंने एक तरफ से खाते हुए देखा है, लेकिन हाथी को मैं दोनों तरफ से देख रहा हूं। भीम ने भी खूब ऊपर नीचे को आके घुमाई, उत्तर नहीं आया तो रास्ता साफ। नकुल ने रोक दिया। नकुल से भी प्रश्न कर दिया। बोले उत्तर बता दो तो यहीं से लौट जाऊंगा, नहीं तो मिलकर के जाऊंगा। बोले क्या प्रश्न है बताओ? कि एक गैया ने बछिया को जन्म दिया।
और गैया स्वयं बछिया का दूध पी रही है। बल्कि गाय ब्याह जाती है तो बछिया दूध पीती है गाय का, लेकिन उल्टा हो रहा है, गाय स्वयं बछिया का दूध पी रही है। नकुल ने भी खूब ऊपर नीचे को आके घुमाई, उत्तर नहीं आया तो रास्ता को साफ कर दिया। बोले जाओ। सहदेव ने रोक दिया कलियों को। सहदेव से भी प्रश्न कर दिया। बोले मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो एक गेहूं का खेत था और गेहूं के चारों तरफ बार लगी थी। बार जो रक्षक होते हैं। अब सहदेव ने भी खूब ऊपर नीचे को आके उठाई। अब वो बार से हम गेहूं के खेत को खा रही है। उत्तर नहीं आया साहब। चारों उनके पास कलयुग पहुंच गया, निकल गया धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा बा भैया यहाँ पर बैठ गए भजन करने के लिए, मेरे राज्य में वो भी भजन। धर्मराज ने कहा भैया तुम कौन हो? तो कलयुग ने कहा मैं बता दूंगा मैं कौन हूं, पहले मेरा एक प्रश्न आप उत्तर बता दो बस। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? कि मेरा प्रश्न ये है कि एक 100 टन वजन वाली पहाड़ की चोटी मात्र एक कच्चे धागे पर टिकी है। मात्र कच्चे धागे पर 100 टन वजन वाली पहाड़ की चोटी। अब धर्मराज समझ गए, धर्मराज ज्ञानी है, कोई अनपढ़ व्यक्ति तो थे नहीं। कहा कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब व्यक्ति के ऊपर पाप के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कच्चे धागे का सहारा लेता रहेगा, माने जो राम नाम रूपी कच्चे धागे का सहारा लेता रहेगा, उसके जीवन में पाप कितना भी आ जाए, पहाड़ कितने भी टूटे, दुख कितना भी टूटे, कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हम और आपको जीवन में भगवान का भजन मन लगा करके करना चाहिए। इसकी कोई उम्र नहीं होती है कि हम 50 के बाद भूल जाए तब भगवान का भजन करेंगे, नहीं। अगर 50 के बाद भजन होता तो भैया ध्रुव काय को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के ढिंगा जाते भी वो अपने घर में बैठ के 50 के बाद है जाती उम्र भी नहीं कट जाती तब भगवान को भजन करे भी जाते हैं। तो भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा, धर्मराज ने अपने चारों भाइयों को बुलाया, इसको अंदर किसने आने दिया? अर्जुन को बुलाया, सबसे पहले तुम लगे थे गेट पर, ये अंदर कैसे आया? तो अर्जुन ने कहा क्या बताएं भाई, इसका प्रश्न ही ऐसा था। बोले क्या पूछा? कि एक बाल्टी से 4 लोटा भरे गए और 4 लोटाओं से एक बाल्टी नहीं भरी गई। तो कहा कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब एक बाप अपने 4 बेटाओं का तो पेट भर देगा, लेकिन कलयुग में 4 बेटा मिलकर के अपने पिताजी का पेट नहीं भर पाएंगे साहब। ये कलयुग की विशेषता बता रहे हैं। कहा भीम को बुलाया, तुमने क्यों अंदर आने दिया? बोले कि प्रश्न इसका ऐसा था कि हाथी दोनों तरफ से खा रहा है। तो कहा कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब बड़े बड़े नेता अधिकारी लोग और दोनों पार्टियों से रिश्वत खाया करेंगे। जो पे पैसा ले लेंगे, बहु पे ले लेंगे, दोनों के ऊपर हाथ रख देंगे। काम को कट जाए तो दही गारंटी की बात है, काम किसी का नहीं करेंगे, लेकिन हाथ दोनों पार्टियों के ऊपर होगा। ये कलयुग की विशेषता। सहदेव को बुलाया, बोले तुमसे क्या पूछा? बोले गैया ने बछिया को जन्म दिया, गैया बछिया का दूध पी रही थी। बोले कहा कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब माता पिता अपनी बेटी का ही धन खाने लगेंगे साहब। अभी तो लोग माता पिता कहते हैं कि हम बेटी की यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं, पैसे की बात आ जाए तो 2-4 लाख रुपये हाल ले लें। ये कलयुग की विशेषता। सहदेव को बुलाया, बोले तुमसे प्रश्न क्या था? बोले एक गेहूं का खेत था, चारों तरफ बार लगी हुई थी और वो बार सेम गेहूं के खेत को खा रही है। तो कहा कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तो जो राजा का पीए होता है, अधिकारी का पीए गनमैन, वो सेम रिश्वत लेकर के अपने पीए को मरवा दिया करेगा, अपने राजा को ही नष्ट करवा दिया करेगा। ये कलयुग की विशेषता है साहब। जब ऐसा समय आ जाए व्यक्ति के पास सुनने को और देखने को तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। तब क्या होगा? तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे कि तब प्रभु धरे दे शरीरा,
कहा कि जब ऐसा समय आ जाएगा व्यक्ति के पास तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। अच्छा, भागवत में तो यहाँ तक भी बता दिया कि कलयुग में एक संबल गांव में कुंवारी कन्या की गर्भ से भगवान अवतार लेकर के आएंगे। संबल ग्राम मोक्षस्य विष्णु यस्य प्रजापति जनका विष्णु यस्यो नामना कलकर जगतपति। एक कुंवारी कन्या की गर्भ से भगवान अवतार लेकर के आएंगे, तब दुष्ट लोगों का संहार करेंगे। हैं? जब भी भगवान के भक्तों के ऊपर संकट आता है तब ये भगवान अवतार लेकर के आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ने सुंदर वर्णन को किया है और राजा परीक्षित को सुंदर सी भागवत की कथा का श्रवण कराया है। ऐसी भागवत की कथा सुन करके 88,000 ऋषियों के हृदय गदगद हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है। भागवत की कथा वो कथा है भैया कि बुढ़ापे को भी दूर करती है, दरिद्रता को भी हरती है, कष्ट को भी हरती है, लेकिन सुनने वाला पात्र होना चाहिए। सुनने में हम और आप कमी कर देते हैं, इसलिए फायदा नहीं मिलती है। डॉक्टर के पास जाओ दवा लेने के लिए, भैया हमें बुखार है, और डॉक्टर दवा देता है, टेबलेट देता है, फिर कहता भैया परहेज करना, खटाई मत खाना, तेल मत खाना। और तो वैसे ही भागवत की कथा है, इसका परहेज हम और आप करेंगे तो इसका फायदा और लाभ मिलेगा। नहीं तो भैया ये भागवत की कथा नुकसान भी बहुत करती है ना। अच्छे अच्छे लोगों को पचती नहीं है भागवत की कथा, इसीलिए मन लगा करके, ध्यान लगा करके और इसका हमें श्रवण करना चाहिए। और 7 दिन तक यही नियम बनाओ। भागवत में बताया वैसे तो व्रत रख करके भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए। और 7 दिनों का नियम है कि मंच के ना तो पीछे और ना मंच से कभी ऊंची बैठ करके भागवत को श्रवण करना चाहिए। माने श्रोता के रूप में सामने बैठ करके हम और आपको ये भागवत की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, पीछे बैठ करके सुनोगे तो फायदा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा जब अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान ने दिया तो हनुमान जी महाराज ध्वजा पर बैठ करके, रथ के ध्वजा पर बैठ करके गीता का अध्ययन कर रहे थे, सुन रहे थे। तो उस समय पिशाच बता दिया हनुमान जी महाराज को, तुम व्यास मंच से ऊपर बैठ करके अगर कथा सुनोगे तो भैया यही भागवत की कथा पर श्राप दे देती है साहब। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, मंच से ना तो पीछे और ना कभी ऊंची बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए, ये नियम होता है। और ना कभी पैर फैला करके सामने बैठ करके सुनना चाहिए। बन जाए भैया तो व्रत रह करके ये कथा सुननी चाहिए, ना बने तो एक टाइम भोजन, और एक टाइम भोजन की व्यवस्था ना बने तो भैया 2 टाइम खाई लो। खाई के को मन मने नहीं, लेकिन इतनी खाई लो कि कथा में आलस ना आवे, बा कथा बचाए ले जाओ, तो इतनी तो खाए वो चले वो। तो ऐसा नियम हम और आपको 7 दिन तक बनाना है। और सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में से भागवत की परिक्रमा लगाना चाहिए, सुबह गाय के गोबर से लीपना चाहिए। सौभाग्य की बात होती है कि हम और आपके गांव में यही भागवत की कथा पूज रही है, पूजन करने के लिए सौभाग्य मिल रहा है साहब, है ना। तो जितना लाभ ले सके हम और आप, उतना इस भागवत की कथा का लाभ हम और आप लेंगे। तो आइए अब समय के अनुसार आज की कथा यहीं पर विराम है, और कल की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य की, धुंधकारी की, महाभारत की, सुखदेव जी का जन्म, राजा परीक्षित का जन्म, महाभारत में भी कथा चलाएंगे, क्योंकि कल तो आराम से बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे। तो इसलिए कल समय ठीक 12 बजे से और 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। आइए अब और हम आप सभी आरती करेंगे और उसके बाद फिर 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद आरती करेंगे। तो आइए सभी लोग बोलेंगे। हे सरस्वती मैया मेरा ज्ञान अमर करे, हे सरस्वती
की, श्री शंकरदास महाराज की, स्थान के सभी देवी देवताओं की। आइए हम और आप सभी मिलकर के आरती करेंगे और उसके बाद जो भी प्रसाद में सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, जो भी व्यवस्था होगी उसके अनुकूल। ओम ज्वालामालिनी नमो रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निर्जायत। हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा धारी, चरणों से निकली है गंगा धारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
करेंगे। ओम जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं वैमानः सचन्द्रजत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की। सभी भक्त जयकारे बोलेंगे। बोली भागवत भगवान की। हनुमान जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। बांके बिहारी लाल की। कुलदेवी मैया की। स्थान देवताओं